हेलो बच्चों, वेलकम टू तायल कोचिंग क्लासेस। अपन ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड स्टार्ट किया था। ये आज का अपना पार्ट नंबर सेकंड है। मतलब पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या किया था, पार्ट नंबर फर्स्ट में अपन ने जस्ट इंट्रोडक्शन देखी थी, फ्लूइड की डेफिनेशन देखी थी। दो टाइप का फ्लूइड होते हैं वो भी देखा था अपन ने, एक होता है आइडियल फ्लूइड होता है, एक होता है रियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड में अपने आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देखी थी, रियल फ्लूइड में रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देखी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आइडियल फ्लूइड जो होता है, आइडियल फ्लूइड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, नेचर में प्रेजेंट नहीं होता है। अपने को जो भी पढ़ना है वो पढ़ना है रियल फ्लूइड के बारे में पढ़ना है। आइडियल फ्लूइड जो होता है नेचर में एग्जिस्ट नहीं करना है। अपने को जो भी पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा, रियल फ्लूइड के बारे में पढ़ना है। रियल फ्लूइड के बारे में अपने को पढ़ना है, बराबर है। यहाँ तक रियल फ्लूइड के बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अपने ये चैप्टर को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला होता है हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनामिक्स और सरफेस टेंशन। तो सबसे पहला अपना था जो हाइड्रोस्टैटिक्स, अपन ने हाइड्रोस्टैटिक्स अपने को स्टार्ट करना है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक की डेफिनेशन मैं आपको और एक बार बताता हूँ। हाइड्रोस्टैटिक की डेफिनेशन होती है द फ्लूइड द स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड विच इज एट रेस्ट। अगर कोई भी फ्लूइड अगर रेस्ट में होता है तो उसको बोलते हैं ना हाइड्रोस्टैटिक्स। कोई भी प्रॉपर्टी फ्लूइड अगर रेस्ट में होता है और उसकी प्रॉपर्टी जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलेंगे अपन हाइड्रोस्टैटिक्स। क्लियर। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोस्टैटिक अपन ने स्टार्ट किया, हाइड्रोस्टैटिक्स। और हाइड्रोस्टैटिक्स में अपने को अभी दो तीन डेरिवेशन है। तो अपने को आज के लेक्चर में पार्ट नंबर सेकंड में एक डेरिवेशन करना है और एक थ्योरेटिकल पार्ट है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला डेरिवेशन, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम से कितना प्रेशर होता है अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अगर कोई भी लिक्विड कॉलम होता है तो लिक्विड कॉलम उसके बेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसको क्या करना है, डिराइव करना है। सबसे पहले इसकी सिंपल डायग्राम होती है, कंसीडर अ लिक्विड फिल्ड इन वेसल। अपने को कोई भी लिक्विड लेना है, वो लिक्विड क्या होता है, वेसल में फिल्ड हुआ है। ये वेसल है, वेसल में क्या है, लिक्विड है। वेसल में क्या है, लिक्विड है। अपन ने लिक्विड कॉलम कंसीडर किया। दिस लिक्विड कॉलम की हाइट ली अपन ने h, हाइट ली h, रेडियस ली r, उसका जो लिक्विड कॉलम है उसकी रेडियस ली r, हाइट h, और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ली अपन ने रो। डेंसिटी ली अपन ने उसकी रो, हाइट h, रेडियस r, डेंसिटी ली अपन ने रो। तो उसको अपने को क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ये लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रेशर के सिंपल डेफिनेशन होते हैं, प्रेशर के सिंपल डेफिनेशन लिख लेंगे। नाउ प्रेशर इज गिवन बाय, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। अपने को प्रेशर निकालना है तो इसको इधर कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, ये जो लिक्विड कॉलम है इसका मास अगर m होता है, जो लिक्विड कॉलम में लिक्विड है उसका मास अगर m होता है तो बट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन क्या है, अर्थ का है, तो अपन क्या लेंगे, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। तो अपने क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है, mg अपॉन ए, mg अपॉन ए। बट डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, उसकी हाइट कितनी है, एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, रो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वैल्यू मास की हुई, मास की वैल्यू इसमें पुटअप करो। प्रेशर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर को अपन एरिया ए बोल देंगे सिंपल, ठीक है। रो ए एच जी, एम की वैल्यू कितनी है अपनी, रो ए एच, रो इंटू ए इंटू एच, रो इंटू वॉल्यूम कितना होता है, ए इंटू एच, रो ए एच इंटू जी डिवाइडेड ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कितने अपने पास,
डिवाइडेड बाय मास, तो अपना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी रो, वॉल्यूम कितने ए इंटू एच, मास के लिए रो ए एच, मास के लिए रो एच इंटू जी अपॉन ए अगर कैंसिल करेंगे तो प्रेशर कितना आएगा अपना रो एच जी, तो इसका थोड़ा रीअरेंज करेंगे एच रो जी, दिस इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड वाल। ये अपना सिंपल डेरिवेशन हो गया प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो रिवाइज फिर से देखना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको लिखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है अपने को पढ़ना है। जो भी अर्थ है, अर्थ इज सराउंडेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड, अर्थ जो है अर्थ पूरी सराउंडेड है, एक फ्लूइड से सराउंडेड है, उस फ्लूइड को बोलेंगे अपन एयर, इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे एयर। ये अर्थ है, अर्थ के सराउंड में जो फ्लूइड है ये फ्लूइड को क्या बोलेंगे एयर। तो ये एयर क्या करती है, अर्थ सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure is defined as the air is exert pressure on earth surface, this pressure is called as atmospheric pressure। अर्थ सरफेस पे एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है, और अर्थ सरफेस पे अपन जैसे हाइट पे जाते हैं तो एयर की डेंसिटी कम कम होती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम कम होते जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम ऑन द अर्थ सरफेस एंड इट इज डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट, दिस इज अवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये अपना हो गया 2 टॉपिक, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू।